प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ए. व्यवहारिक बुद्धि, बी. प्रायोगिक बुद्धि, सी. संसाधनपूर्ण बुद्धि, डी. गणितीय बुद्धि। उत्तर, व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए. पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी. केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी. इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, डी. पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। उत्तर, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। प्रश्न 3, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए. विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों या डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है, बी. ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, सी. ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, डी. ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल या सुसंगत नहीं है। उत्तर, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों या डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है। प्रश्न 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए. डेविड वैशलर, बी. अल्फ्रेड बिनेट, सी. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उत्तर, अल्फ्रेड बिनेट। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से संबद्ध नहीं है? ए. ये शोध आधारित नहीं है, बी. विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, सी. प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, डी. इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। उत्तर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए. कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, बी. पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, सी. एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, डी. शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। उत्तर, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए. याद करना, बी. गतिक प्रक्रमण, सी. विचार करना, डी. सहानुभूति देना। उत्तर, सहानुभूति देना। प्रश्न 8, 2 जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्न में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ए. निर्धन परिवार वाला लड़का अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करेगा, बी. सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, सी. धनी परिवार वाला लड़का अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करेगा, डी. दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। उत्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न 9, निम्न में से किसको छोड़कर बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? ए. संदर्भगत, बी. अवयवभूत, सी. सामाजिक, डी. आनुभविक। उत्तर, सामाजिक। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 10, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? ए. शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, बी. सामान्य बुद्धि पर, सी. विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, डी. प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर।
उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.